प्रशासन अब कुछ भी कर ले या फिर कोचिंग संस्थान को बंद कर दे या जो भी करे, लेकिन वो तो वापस आएगी। अगर कुछ भी करने से अगर वो वापस आएगी तो बुला। कमिश्नर नहीं आएगा हम नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, 27 जुलाई 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में स्थित राउज स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई। राजेंद्र नगर में बीती रात हुए हादसे की तस्वीर सामने आई। इस हादसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 IAS aspirants drowned in flooded basement. 3 killed. 3 aspirants have lost their lives and coaching center located in New Delhi was flooded due to heavy rain. Delhi LG has condemned the death of the 3 IAS aspirants. शनिवार की शाम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में दर्दनाक 3 छात्रों की मौत हो गई। 3 स्टूडेंट्स के नाम है श्रेया यादव उत्तर प्रदेश से उम्र 25 साल, तान्या सोनी तेलंगाना से उम्र 25 साल, तीसरे हैं नेविन डाल्विन केरला से उम्र 28 साल। या यह एक एक्सीडेंट है या एक मर्डर है? मर्डर ड्यू टू सिस्टम नेग्लिजेंस जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले पूरी घटना को समझ लेते हैं। घटना 27 जुलाई शाम लगभग 6:30 बजे की है, जब ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में बहुत तेजी से बारिश हो रही और कोचिंग के सामने भारी जल जमाव हो रखा था। उसी समय दिल्ली के एक बिजनेसमैन मनोज कठोरिया अपनी SUV कार से गुजरते हैं। पानी इतना ज्यादा था कि एक तेज वाटर वेव बन गया, जिससे कि राउज स्टडी सर्किल के गेट को तोड़ते हुए पानी बेसमेंट में जाने लगा, जहां पर लाइब्रेरी चल रही थी। गार्ड ने तेज आवाज लगाई कि लाइब्रेरी खाली कर दो, पानी घुस रहा है। फिर लाइब्रेरी में अफरा तफरी मच गई। जो स्टूडेंट पहले सुने थे वो जल्दी जल्दी निकल गए, लगभग सारे स्टूडेंट निकल गए थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट अंदर ही रह गए थे। बाद में इलेक्ट्रिसिटी कट होने के कारण बायोमेट्रिक भी काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते लाइब्रेरी 10 से 12 फीट पानी भर गया, जिसमें कि 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई। जो स्टूडेंट बाहर निकला था वो लगभग 6:40 हेल्प के लिए पुलिस को फोन भी किया, लेकिन पुलिस वहां पे 9 बजे के आसपास पहुंची। लास्ट में NDRF की टीम को बुलाया गया और 1:30 बजे के आसपास 3 डेड बॉडी को निकाला गया। कुछ छात्र का कहना है कि लाइब्रेरी के अंदर 3 से ज्यादा लोग फंसे थे। भाई आंखों से देखा है 6:25 या 6:30 की घटना है। लगभग 8 बजे से इन्होंने बॉडी निकालना चालू हो गया है। 8 एम्बुलेंस तो आई है सर, CCTV फुटेज बोल रहा है। आप कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस से बॉडी ले गई, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस से बॉडी ले गई है और ये कह रहे हैं कि 3 कैजुअल्टी हो रही है। शर्म आनी चाहिए सर इनको। लेकिन इस बात का कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला। अब ये घटना सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट पे कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बन गया और संबंधित विभाग ने सेफ्टी रूल को फॉलो क्यों नहीं किया? ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बिना किसी निरीक्षण के इस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? अगर कोचिंग के बाहर वाटर लॉगिंग था तो कोचिंग के एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा था? कोचिंग में पानी निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं? क्या बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चलाने की अनुमति थी? अगर थी तो पुलिस अब तक क्या कर रही थी? ये बड़े बड़े कोचिंग वाले, एजुकेशन माफिया वाले लाखों रुपए फी लेने के बाद इस तरीके से स्टूडेंट के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको इतनी हिम्मत आती कहां से? अब हादसे के बाद पुलिस ने बिजनेसमैन मनोज कठोरिया को गिरफ्तार कर लिया है, कोचिंग के ओनर अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और कोचिंग के ओनर परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तेजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कुल 7 गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन असली गुनहगार तो सिस्टम है, MCT है, फायर सेफ्टी वाले हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले हैं। इनमें से कोई अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आज कोर्ट ने मनोज कठोरिया को बेल दे दिया है और इस केस को पुलिस से लेकर के CBI को दे दिया। 3 young lives were snuffed out due to a flooding in a coaching center basement located in New Delhi's Rajendra Nagar. The case has now been handed over to CBI. The court cited seriousness of the case and the potential involvement of corruption by public servants. यदि सिस्टम सही रहता तो यह हादसा होता ही नहीं। जो 3 जाने गई हैं, जरा उसके बारे में सोचिए, उस परिवार के बारे में सोचिए जो ये दर्दनाक मंजर देखा होगा। प्रशासन खासकर वहाँ के जो कोचिंग संस्थान के ओनर हैं या कुछ भी बेसमेंट में अगर बनाते हैं तो उसका सुविधा भी देना चाहिए, निकासी का या पानी का, कि पानी कहीं से आए। अब इस तरह से पानी भरना अच्छा और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। प्रशासन अब कुछ भी कर ले या फिर कोचिंग संस्थान को बंद कर दे या जो भी करे, लेकिन वो तो वापस आएगी। अगर कुछ भी करने से अगर वो वापस आएगी तो बुला। उस माँ बाप के बारे में सोचिए जिसके सपनों का संसार इस सिस्टम ने नष्ट किया है। इस हादसे के बाद कहाँ गए वो लोग जो हमेशा ज्ञान बिखेरते रहते हैं? सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते रह गया, लेकिन कोई मोरल सपोर्ट के लिए नहीं आया। और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी निष्पक्ष रूप से सपोर्ट करने आया। कोई अपना नौकरी बचा रहा है, कोई अपना इंप्रेशन बचा रहा है, कोई भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, जबकि रिस्पॉन्सिबल ये सारे हैं। मैं उन 3 सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके माँ बाप और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।